बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं खुरालगढ़ में हूं और ये श्री खुरालगढ़ साहिब के नाम से जो है प्रसिद्ध स्थान है, जिसका नाम पहले खुराली था लेकिन अभी श्री खुरालगढ़ साहिब हो गया है, क्योंकि यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरण पड़े हैं और गुरु रविदास जी महाराज यहाँ आए थे। और इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ गुरु रविदास महाराज जी 4 साल 2 महीने 11 दिन इस स्थान पर उन्होंने व्यतीत किए थे और इसका प्राणिक प्राचीन महत्व है। तो गुरु रविदास यहाँ एक राजा बैन सिंह हुआ करता था, तो उसका गांव है एक यही खुराली, उसी के जंगल में यहाँ गुरुजी ने ये चरण से अंगूठे से अपने गंगा चलाई थी। बहुत अच्छा दृश्य है पहाड़ों के बीच में, तो जंगल में मंगल किया गुरु रविदास महाराज जी ने यहाँ। वो कहते हैं ना कि चरण धूड़ी संत की सो श्रेष्ठ है, गंग पापा के मल उतरे चढ़े नाम का रंग। तो उनके संतों के चरण कमलों की धूड़ी भी ऐसी है जो जन्म जन्मांतरों के पापों के मैल उतर जाए। और ये खुरालगढ़ साहिब में ही यहीं दुकानें लगती हैं। गुरु रविदास जी महाराज के अच्छे अपने घर में सजाने के लिए साज सज्जा की चीज़ें, उनके छोटे छोटे स्टैचू, उनकी अच्छी पेंटिंग, प्रतिमाएं, गले में डालने वाली मालाएं और महिला बच्चों से संबंधी जुड़ी हुई चीज़ें। और अच्छी बात यही है कि यहाँ अपने सतगुरु से संबंधित चीज़ें ही बिकती हैं, नहीं तो और दुकानों पर इधर उधर की चीज़ें बिकती हैं तो अच्छा नहीं लगता। अपने गुरु की मर्यादा में ही यहाँ दुकान लगाई जाती है और उन्हीं के ही संबंधित जो अपने जो हैं चित्रांकन हैं, फिल्मांकन हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो सब गुरु महाराज से संबंधित ही यहाँ विक्रय होती है। तो बहुत अच्छी शॉप है। जब लोग यहाँ जाते हैं तो अच्छी अपने घरों में पेंटिंग लगाने के लिए या शादी विवाहों में भेंट करने के लिए यहाँ से ले करके आते हैं। ये एंट्री पे ही शॉप बनी हुई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जब लोग इतनी दूर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी का चीज़ें वस्तुएं यादगार लेकर के आते हैं। ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ बहुत बड़ा एक विशालकाय मेला लगता है। और अभी जो ये 12 अप्रैल आ रही है, ये वार्षिक यहाँ संत समागम होता है और गंगा प्रकट उत्सव मनाया जाता है। चरण गंगा प्रकट उत्सव, ऐसा बताते हैं कि गंगा प्रकट हुई थी तो उसके विषय में यहाँ बहुत बड़ा समागम, जिसमें बड़े बड़े अच्छे कलाकार सिंगर आकर के यहाँ गुरु महाराज जी के समागम में उनके ऐतिहासिक स्थान पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। गुरुजी की महिमा से यहाँ सराबोर होता है। लाखों लोग यहाँ आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ये तो मैं आप ऊपर से आपको ड्रोन व्यूज़ दिखा रहा हूँ। बहुत सारी भीड़ होती है, तो चारों तरफ चप्पे पे लोग अपने गड़े घोड़े वाहनों से और दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। देश दुनिया भर में आज इस स्थान की अपनी प्रसिद्धि है। ये ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का अपना लोगो, अपना चिन्ह, प्रतीक है। जैसे हर एक मिशन का, हर एक स्कूल का अपना एक प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, वैसे ही अपना सबकी एक पहचान होती है। तो अलग अलग पंथों के, धर्मों के अपने अपने चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। तो वैसे ही ये ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का प्रतीक है। तो बहुत यहाँ अच्छी बात यह है कि गुरु घर जो है काफ़ी विकसित हो गया है और बहुत समाज के सहयोग से और जो गुरु रविदास जी के प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनके सहयोग से काफ़ी यहाँ प्रयत्न किया जा रहा कि इसको और सुंदर संवारा जाए। तो वैसे तो यहाँ 5-10 हज़ार लोगों के रुकने ठहरने की बहुत क्षमता है, सुविधा कर दी है महाराज जी ने। यहाँ के जो प्रबंधक है सुरेंद्र दास जी हैं, अभी वर्तमान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हिमाचल साइड में देश भर में जा कर प्रचार करें, क्योंकि तो महाराज जी सुरेंद्र दास जी जो हैं यहाँ के प्रबंधक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका जो पूरा स्टाफ है, उनके सहयोगीगण अलग अलग राज्यों में जा कर के, छोटे गाँव में जा कर के, जहाँ से भी कोई बुलाता है तो वहीं जाकर गुरु महाराज जी का प्रचार करते हैं। और उन्होंने ये बहुत सुंदर आश्रम बना दिया है। चक्की का पाठ भी यहीं रखा। तो आप सभी लोग भी यहाँ जरूर आएँ। सब तरह के लोग हैं, अपने स्तर से सब लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे, जोड़ रहे, ताकि अब लोग समझ सकें इस सदी में कि गुरु रविदास जी का ये युग चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा भवन है, उनका परेड स्थल है। यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं अपनी आकर के। और अंदर महाराज जी के दरबार में जाकर के कांस्य की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ लोग नमस्कार करते हैं महाराज को, अपनी अपनी मिन्नतें मांगते हैं। और भाई लोगों की श्रद्धा आस्था यहाँ स्वीकार भी होती है। तो गुरुदेव के घर आके जो है लोगों की झोलियाँ भी भरती हैं, इसलिए लोग आते भी हैं। एक गुरु रविदास जी के प्रति जो
इस कौम का विश्वास है, और उस कौम का ही नहीं, लोग इनको जो भी कोई मानता है, बहुत लोग इनको अन्य समाज के अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं, उनका भी विश्वास बहुत पक्का है। गुरु रविदास महाराज जी को चमत्कारी गुरु कहते हैं लोग, और मनोकामना पूर्ण गुरु कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे गुरु हैं जिनका प्रभाव आज सारे संसार में है। इनके ज्ञान का जैसे जैसे प्रचार हुआ, लोग इनके मुरीद होते चले गए, और लोग इन पर PhD करने लगे, बड़े बड़े विद्वान इन पर किताबें लिखने लगे, लोग इन्हें पढ़ने लगे, इनके संतों के द्वारा इनकी वाणियों को सुनने लगे। तो इनके ज्ञान को नमस्कार हुआ। वो ज्ञान अभी निकल के आया, 500-600 साल के बाद लोगों ने इनको समझा। तो बहुत आपको पता ही है कि गुरु ग्रंथ साहब में भी इनका काफ़ी गुरुजी महाराज का वर्णन है, 40 शब्दों का एक श्लोक का। और उन्होंने अर्जुन देव जी ने भी इनको ठाकुर शब्द से संबोधित किया है, कबीर साहब ने संत के नाम से संबोधित किया है। तो बहुत उस समय भक्ति काल के संतों ने भी इन्हें अपना सिरमौर माना, बड़े भक्ति काल के शिरोमणि की खिताब इन्हें मिला महाराज जी को, क्योंकि महाराज जी बिल्कुल जो हैं अखंड ब्रह्मचारी संत थे। ये काल जाल मोह माया से दूर थे। तो इन्होंने अपनी वाणियों में भी बताया है कि जो हम बांधे मोह पास तुम प्रेम बंधन हम बांधे, अपनी छूटन को जतन करो हम छूटे तुम्हारा दे। इन्होंने कहा है कि परमात्मा ने जो रचना रची है उसे घर गृहस्थी में बांधा है, यहाँ संसार में मोह माया में बांधा है, लेकिन जो उस परमात्मा के प्यारे हों वो समझ जाएं इन चीज़ों को, और वो अपनी भक्ति और भजन से इन चीज़ों से छूट जाएं। तो गुरु रविदास जी का ज्ञान जो है भाई वो बहुत सर्वोपरि है। उन्होंने तो पूरे ही सिस्टम को हिला के रख दिया था। जब उस टाइम पाखंडवाद था, अंधविश्वास था, और ये भौतिकतावाद था, उसमें आध्यात्मिकता का ज्ञान देना बड़ी बात है उस समय पे, किसी की परिपाटियों को चुनौती देना, और जो सही मूल ज्ञान था उसका दर्शन गुरु रविदास ने इस जीव को कराया। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो हैं गुरु जी की शरणागत आए, क्योंकि ज्ञान की कोई था नहीं होती, और ये ज्ञान भी बहुत अलग अलग तरह से सभी ने अपना अपना अनुभव यहाँ दिया, चाहे नानक जी हों, कबीर जी हों, लेकिन गुरु रविदास जी की जो वाणी थी वो प्रेम की वाणी थी। और गुरु जी महाराज ने खुद भी अपनी वाणियों में प्रेम को दर्शाया है। कटाक्ष नहीं मिलती, और किसी उनके शब्दों से किसी को आघात नहीं होता, सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ ये गुरु जी का बहुत सुंदर दर है। तो ये जो है, जब दिल्ली से चाहे आ जाओ, ट्रेन आती है, सहारनपुर से आती है, चंडीगढ़ से भी लोग आते हैं, अम्बाड़ा से आते हैं। तो ये नागल डैम स्टेशन इसका लगता है, और नागल डैम से खुरालगढ़ एक गांव है जो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वहाँ अभी थोड़े रास्ते थोड़े ऐसे ही हैं, तो लोग अपने वाहनों से आते हैं, या बस भी चलती है, और प्रोग्राम पे तो खैर बसें लग जाती हैं सीधी आने की। बाकी बीच में जब लोग आए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ये गुरु घर वाले थोड़ी मदद कर दें, जब लोग इन्हें फ़ोन करें तो ये लेने पहुँच जाए वहीं। तो ये गुरु जी का छतर है, कांस्य की प्रतिमा है, बड़ा सोना स्वरूप है गुरु महाराज जी का। तो यहाँ भाई हमारी भी आत्मा निहाल हो गई गुरु जी के चरणों में आके। तो समय समय रहते आते रहे यहाँ, जब गुरु जी का समय लगता रहे। तो आने वाली 12 अप्रैल को बहुत अच्छा एक विशालकाय यहाँ सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष, अप्रैल महीने में 11 अप्रैल से शुरू हो जाए, 11, 12, 13, 14। तो ये 11 में मेरे ख्याल में ज्योतिबा फुले जी का वो मनाते हैं, 12 में गंगा प्रकट दिवस मनावे हैं, 13 में कुछ और, 14 में बाबा साहब का जयंती। तो महापुरुषों के सम्मान में भी ये जो है ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का हेडक्वार्टर है, ये खड़ा रहता है हर वक्त जो है समाज सेवा परोपकार में। और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, साफ़ सफाई एक नंबर की, और जितने भी यहाँ सेवादार सेवा करें तो उनका जो प्रबंध और मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। लोगों की सेवा वास्ते इन्होंने काफ़ी रूम बना रखे हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम, तो और भी काम चल रहा। और ये गंगा जो है यहाँ से जब निकलती है तो 1-1.5 किलोमीटर पर ही समापन हो रहा है इसका। और ये जो मैं यहाँ अभी ऊपर को आ रहा हूँ, तो ये मेरे आराध्य देव सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आश्रम है। इनकी वजह से ही हम ये खुरालगढ़ देख पाए हैं, क्योंकि हमारे महाराज स्वामी समनदास जी ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की मूल विचारधारा का, वाणियों का प्रचार प्रसार किया, और 102 वर्ष की आयु समाज को दी, और उनका ये आश्रम बना हुआ है। इनके आश्रम जो है महाराज जी ने प्रचार के लिए जो है 500-600 आश्रम इस देश में बनवाए, बहुत अच्छे। इनका इतना प्रभाव रहा कि कई हज़ार गाँव में तो लोगों ने गुरु जी की मूर्ति लगाई और वाणियाँ वगैरह बजाने लगे। फिर गुरु संत मत की, नहीं तो पहले लोग मंदिर तुम्हारे थे गुरु रविदास जी की, लेकिन उनमें आरती वंदना दूसरे देवी देवताओं की हुआ करती। तो संतों का प्रभाव है। संत जहाँ जिस धरती पर जन्म है वहाँ वो धरती तो भाग्य वाली हुई जा। तो ऐसे स्वामी समनदास महाराज जी थे।
तो ये हमारे जो हैं सुरेंद्र दास जी हैं, सेवादार हैं यहीं के, खुरालगढ़ में ही सेवा करें, गाड़ी गुड़ी चलावें, सवारियों को यात्रियों को आवें लावें ले जावें, संतों के साथ रहें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग बना रखी महाराज जी ने, लेकिन जिस हिसाब से लोग यहाँ बढ़ रहे हैं आ रहे हैं उस हिसाब से और निर्माण कार्य महाराज जी ने तेज कर रखा है। यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है और ऑल इंडिया आदि धर्म जो संस्था है इनकी, ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन और चरण छू गंगा, तो ये दो संस्थाएं जो हैं बड़ा काम कर रही देश भर में, और काफ़ी एक नंबर का स्थान ये बन गया है। यहाँ एक बार जाने के बाद ना आदमी बार बार जाता है। पीछे भी इन्होंने बहुत सारे कमरे, हॉल, और आपको पता ही है समाज के सहयोग से ये सब कार्य किए जाएं। तो मतलब काफ़ी अच्छा व्यूज़ है यहाँ का, बहुत मन लगता है यहाँ आकर के, एकांत में है बिल्कुल। और लोग कुछ घूमने के लिए यहाँ जाते हैं तो पास में ही नागल डैम है, बागड़ा बांध 30-40 किलोमीटर की दूर, वहाँ भी लोग सैर करने चले जाएं। पास में ही आनंदपुर साहिब है। और यहाँ के अलावा ये तो वो चरण गंगा स्थान है जहाँ वो राजा बैन सिंह ने गुरु जी की फरियाद पे गंगा चलवाई थी। तो गुरु रविदास ने दया करी थी, अपने पैर के अंगूठे से एक पत्थर हटा दिया था, तो वो वहाँ गंगा प्रकट धारा प्रकट हो गई थी। तो लोगों को यहाँ पानी की समस्या थी, क्योंकि यहाँ बोरिंग होने की बड़ी समस्या है, यहाँ पानी नहीं है। तो यहाँ 1100 फीट तक भी पानी नहीं मिलता। तो बहुत जो है आपको पता ही है पथरीला इलाका है, खाने पीने। तो ऐसी जगह में जंगल में मंगल गुरु रविदास ने किया। ये वो अमृत कुंड है जहाँ से लोग अपना जल जो है भर के ले जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं उसको। तो मैं उधर की तरफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ वो बड़ी भारी भीड़ होती है। अभी अप्रैल में देखना, 12 अप्रैल को यहाँ पूरा पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतना अच्छा यहाँ का। और लोग अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ आएंगे गुरु जी के दर्शन करने, चरण गंगा में वहाँ स्नान करेंगे और यहाँ नमस्कार करते हैं गुरु महाराज जी को। तो ऐसे सतगुरु रविदास का दरबार है। ये स्थान तो नंबर 1 पर हो गया, पूरे वर्ल्ड में इसकी नज़रें हैं। और क्योंकि इसके प्रभाव से ही बादल सरकार ने एक 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लागत का एक मेमोरियल गुरु जी की याद में वहाँ यहीं बनवाया है, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे। और फिर आगे गांव है एक खुराली गांव, जो मेन गांव है, वहाँ भी गुरु जी का बढ़िया एक 30-35 करोड़ के प्रोजेक्ट से गुरुघर बना रहे हैं वहाँ के लोग, कमेटी। तो बड़ा ही सुंदर वातावरण है, बड़ा मन लगता है, बड़ी यहाँ आनंद की अनुभूति होती है। तो अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करके जो है आदमी के बहुत संकट दूर हो जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि इस जल में नहा करके लोगों की जो ये कई तरह की जो हैं शारीरिक बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, ऐसा लोग यहाँ बताते हैं। बहुत लोगों ने बताया है और बहुत लोग यहाँ जाते भी हैं अब गुरु जी से मन्नत मांगने। तो ये वो अमृत कुंड है, यहाँ गुरु रविदास ने गंगा प्रकट की थी। यही वो स्थान है, मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से, इसको इन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और यहीं से वो गंगा निकलती है जो यहाँ से फिर 1-1.5 किलोमीटर जा कर के समा रही है। तो ऐसी दुर्लभ जगह के दर्शन करना बड़ी बात है। तो आज देश भर से लोग जो है इसको पूछ पाछ के यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ की प्रबंधक कमेटी का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि वो प्रयास कर रही है और सुंदरीकरण, क्योंकि सरकारों का उतना सहयोग नहीं मिला। हमारे समाज तो बहुत बड़ा है, बड़ी आबादी है हमारी, लेकिन सरकारों ने हमारे धर्म के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। नहीं तो अगर काम करते तो हमारा भी अपना अस्तित्व। ये तो ये है कि हमारे लोग जो हैं संघर्षी हैं, संघर्षी कौम है, कमेरे हैं। तो काम से, अपने मेहनत से पैसा वैसा कमाते हैं और अपने गुरु के नाम पर थोड़ा खर्च करते हैं। तो उससे ये परिवर्तन आया है कि आज जगह जगह जहाँ गुरु जी के मंदिर नहीं है, जिन गाँव में भी लोग बना रहे हैं, अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे सबके महापुरुष हैं, वैसे भी हम तो पितृ पूजक समाज से आए हैं लोग। हमारे लोग पितरों को, अपने पूर्वजों को पूजते थे, या जैसे भूमिया स्थान पे। फिर गुरु रविदास जी के ज्ञान का लोगों को पता चला, तो अभी गुरु रविदास जी के मूल ज्ञान की लोगों को समझ होने लगी है और वो समझने लगे हैं। और लोग भारी मात्रा में अब जुड़ भी रहे हैं, दूर दराज से, देश भर से। यहाँ गुरु रविदास जी महाराज को नमस्कार लोग करते हैं और अपने आप को बड़ा धनभागी समझते हैं। तो ये स्टैचू, यहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, खड़ी प्रतिमा। लोग अपनी मन्नत अनुसार कोई कंबल उड़ाता है, कोई कुछ दान करता है। तो गुरु की सेवा में जो जाता है, फिर वो संगत के लिए वो चीज़ें की जाती हैं। तो आप देखते ही रहते हैं हम नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है, हमारे चमार बुलेटिन टीम का, कि अपनी तरफ से हमारा विशेष तौर से
यही है कि हम गुरु महाराज की सेवा में ही अपने आप को अपना समय दान करते हैं, ताकि दुनिया के लोग अपने अपने धर्मों का, अपने गुरु का प्रचार करते हैं, तो हम भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। तो हम भी अपना समय निकाल करके इधर उधर जा करके थोड़ा यही लोगों का प्रयास करते हैं कि आज हमारा इतना बड़ा समाज है, अगर उनको सब एकजुट हो जाए तो उन्हें एकजुट करने का प्रयास है। वो माध्यम है केवल गुरु रविदास महाराज, कि इनको एक बार आदमी पढ़ ले, गुण ले, सुन ले तो फिर तो बल्ले ही हो जावे। फिर आदमी अपने आप ही समझ जाता है कि हम किस कुल वंश से आते हैं। हम उस गुरु रविदास के वंश से आते हैं, जिन्होंने उस समय अपने महाराजाओं के बीच कहा कि नागर जना मेरी जात विख्यात चमार, कि मैं उस विख्यात जाति से हूँ जो पूरे संसार में फैली है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जितने अच्छे अच्छे हमारे बड़े बड़े मेले आयोजन होंगे गुरुजी के नाम पर, जितने बड़े बड़े संत समागम होंगे, जितने अच्छे अच्छे काम होंगे, उतना समाज में जागृति आएगी। तो ऐसे ही जो ये देश भर में मैं एक वीडियो इनके ऊपर भी बनाऊंगा, जहाँ जहाँ अपने धार्मिक आयोजन होते हैं, संत समागम होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हिमाचल में हो, और प्रतिवर्ष जो है एक संत समागम जो है हर स्टेट में होना चाहिए। और उसमें सब जितने भी हमारे डेरे वाले हैं, संत मत हैं, उन सभी को मिलकर करना चाहिए और अपना अपना ज्ञान जो है प्रकाश करना चाहिए अपने विद्वानों द्वारा जो है। और उसमें इनविटेशन दिया जाए, स्टेट लेवल के प्रोग्राम हों तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। उससे एक तो सरकारों को भी दिमाग में चला जाएगा कि भाई ये लोग भी इसी समाज के, इसी देश के का हिस्सा हैं। तो वो जब गुरुजी के नाम पर हम लोग एकजुट होंगे और महाराज का प्रचार करेंगे तो सरकारें भी कुछ सोचेगी गुरुजी के बारे में। तो जितने भी ये लोग सड़क चौराहों के मालिक बने बैठे हैं, फिर हमारे गुरु के नाम से भी चौक चौराहे और पार्क वगैरह कुछ ना कुछ तो सरकारें बनाएगी। तो हम लोगों को जागृत होने के लिए अपने गुरुजी के विषय पर काम करना होगा और काम करना भी चाहिए, क्योंकि गुरु रविदास ने हमारे लिए उस समय पे संघर्ष झेला। इस कौम को अगर स्वतंत्रता मिली है और आज स्वाभिमान के साथ हम लोग अपने आप को रविदासी कहते हैं, तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन परिस्थितियों को झेला है। उन्होंने वो समय देखा है जो बड़ा दुखदायी था, कष्टदायी था। और गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में भी बयां किया है, क्योंकि जब पढ़ते हैं बड़ा वो होता है दुख। गुरु जी ने कहा है कि दर्द देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी। गुरु रविदास महाराज ने कहा कि ऐसा दर्द है मेरा, हमारे समाज का, कि लोग दुनिया के लोग देख करके हंसी उड़ाते हैं। मेरा प्रयास है, मैं उस दुख को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गुरु रविदास ने अपनी वाणी में लिखा है कि दर्द देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी। पर वो साथ साथ कहते हैं कि अष्ट दिशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। दुनिया में भजन करने वाला सबसे बड़ा होता है। गुरुजी ने कहा 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ मेरे हाथ तले हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म को ही प्रधान कह रहे हैं, कर्म को ही महत्व दिया है उन्होंने। तो ये वो गंगा है, यहाँ लोग नहा करके अपने आप को बड़ा पुण्य का भागी समझते हैं। आप जब आएँ तो ज़रूर आएँ। और अप्रैल महीने में तो यहाँ विशेषकर, और अप्रैल में प्रोग्राम होता है। फिर महाराज जी का, स्वामी समनदास जी का और बंताराम घेड़ा जी का यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। फिर एक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भी अपना वहाँ आश्रम पर प्रोग्राम होता है। और खुराली गांव में भी शायद प्रोग्राम होता है। तो यहाँ एक बढ़िया स्थान है और अब दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये गुरु रविदास जी के चरण से चलाई हुई गंगा है, जो आज भी प्रमाण के रूप में मौजूद है। आप देख सकते हैं, आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। खुरालगढ़ इसका नाम है। नागल डैम स्टेशन लगता है इसका, और भागड़ा बांध नागल डैम भी इसके समीप ही है, 40 किलोमीटर के करीब दूर है। लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा व्यूज़ है। आप आएंगे तो गुरु रविदास महाराज जी के रंग में रंग जाएंगे। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। गुरु रविदास महाराज के गंगा में नहाने से आप लोग जो हैं वैचारिक परिवर्तन आप में होगा और आप गुरु से 100% जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और गुरु रविदास महाराज के धामों से आप लोग जुड़े, उनकी विचारधारा को समझें, तो सतगुरु रविदास महाराज जी का मिशन बेगमपुरा सक्सेसफुल होगा। आप सभी को